Hi student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Rifaka Zada और आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सप्लेन करूंगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हो जाता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या अटैच करते हैं एक सिंगल एटम के साथ, गैसियस स्टेट में एक सिंगल एटम के साथ, और इससे हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन। एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना अट्रैक्शन है, और इस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगा। इस एनर्जी को मेजर करने को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ हम अटैच करते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगा और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस दौरान हमारे पास 142 किलोजॉल पर मोल किलोजॉल एनर्जी रिलीज होगा। हमेशा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जब एक यूनी नेगेटिव आयन के साथ, यूनी नेगेटिव आयन का मतलब है वो एटम जिसने पहले एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो, जिस पर यूनी मीन्स सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इसने गेन किया हो और फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होगा। इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। वाई एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करता है। फोर्स ऑफ रिपल्जन उस पर होता है किस की तरफ से? यूनी नेगेटिव आयंस की तरफ से। जो एटम में पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 780 किलो जॉल। रिमेंबर, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना ही नेगेटिव वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, उतना ही ज़्यादा एक एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ऐड करेगा। ये पीरियोडिक टेबल है। रिमेंबर, along the period इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा।
क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है और जितना साइज़ इंक्रीज़ होगा जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास इस दौरान ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा उतना ही हमारे पास एक एटम का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होता है। डिपेंड करता है एटॉमिक साइज़ पर। जितना साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है? वो लाइटर एलिमेंट, स्मॉल एटॉमिक साइज़ वाले एलिमेंट या नॉन मेटल जिसके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो और जो स्मॉल साइज़ वाले हो। तो ग्रुप 17 जो हेलोजन एटम्स है उसका साइज़ भी स्मॉल है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन एटम सारे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। फ्लोरीन का क्यों नहीं है? फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो इसको रिपेल करता है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है। सारे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है जबकि मरकरी का कम है। Why noble gas have zero electron affinity? नोबल गैस का आउटर शेल कंप्लीट है, इसलिए नोबल गैस का कोई एफिनिटी या अट्रैक्शन नहीं होता फॉर इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्यों लो है? बेरिलियम और मैग्नीशियम में एस सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नेक्स्ट वो ऑक्युपाई करेगा हायर एनर्जी लेवल को, जो कि इस केस में इजी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू लो है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्यों है देन एक्सपेक्टेड? नाइट्रोजन में पी सबशेल हाफ फिल्ड है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। इस वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस का वैल्यू नाइट्रोजन का है -0.10 और फास्फोरस का है 0.60। किस वजह से? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। वो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं जो कि हाफ फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इस वजह से इसका वैल्यू कम है देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। Why second period element like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen have lower electron affinity than next period? सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए स्मॉल है कि ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इस एटम को तो रिपेल होता है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में। स्मॉल साइज की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल होता है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही अट्रैक्शन कम होगा, उतना ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा एज अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है जबकि मरकरी का कम है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन
particularly high होता है because the electron is being pushed into a small, very electron dense space. स्मॉल साइज की वजह से और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इस रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को।